Welcome to EduVibe, the vibe of smart education. So, children, this is chapter number 2, Diversity in the Living World, part 4. और इसके पहले के पार्ट आपको मिलेंगे प्लेटफॉर्म EduVibe पर, the vibe of smart education. So, please subscribe it. Now, children, in this part, I am going to tell you how to group plants. Plants को कैसे group करते हैं. So you must have noticed, आपने noticed किया होगा that plants show variation in the features. Plants जो होते हैं वो बहुत तरह तरह के features हमें show करते हैं, जो कि relate करते हैं stem से, उसके तने से, पत्तियों से, flowers से और भी बहुत सारी चीजों से. So the stems of different plants, जो different plants होते हैं उनकी stems vary in thickness, मोटाई में भिन्न हो सकती है, height में अलग हो सकती है और hardness में, right? While the leaves vary, leaves कैसे अलग हो सकती हैं, उनकी shape, color, size and arrangement, कि वो किस तरह से arrange हुई है. You might have tried grouping the plants, आपने try किया होगा plants को group करना in activity 2.3 using one of these feature, right? You might have also learned, आपने ये भी पढ़ा होगा in earlier classes, पहले की classes में, that plants can be grouped. Plants group करे जाते हैं किसमें? Herbs, shrubs and trees based on their heights and types of stem. उनके stem की height और type के basis पे हम उन्हें herbs, shrubs यानी के झाड़ियां और ट्रीज में डिवाइड करते हैं. इन ग्रुप्स में हम उन्हें बांटते हैं. सो चिल्ड्रन, लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ प्लांट्स. अब बहुत हम और ज्यादा डिटेल में जाएंगे एंड ग्रुप देम ऑन दैट बेसिस, और हमें इन्हें इन्हीं के बेसिस पर, इनके स्टेम्स की थिकनेस के बेस पर, हाइट के बेस पर, इनकी लीव्स की अपीयरेंस के बेस पर इन्हें ग्रुपिंग करेंगे. ओके, नाउ लेट अस ग्रुप. Let us go on a nature walk again for some more interesting observation. कुछ और रोचक ऑब्जर्वेशन के लिए एक बार फिर से नेचर वॉक प्लान करते हैं. लुक क्लोजली, पास से देखते हैं हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स की हाइट्स को. आर दीज प्लांट्स शॉर्टर देन यू? क्या ये प्लांट्स तुमसे छोटे हैं? एज टॉल एज यू, या तुम्हारे जितने लंबे हैं? और टॉलर देन यू, या तुमसे ज्यादा लंबे हैं? आप ये सब ऑब्जर्व करो बच्चों. इज द स्टेम ब्राउन और ग्रीन? क्या जो स्टेम है, जो पेड़ का तना है, प्लांट का स्टेम है, वो ब्राउन है या ग्रीन है? टच करो एंड फील द स्टेम्स एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली. उस स्टेम को आप फील करें और उसको जेंटली, बहुत ही धीरे से, बहुत ही सॉफ्टली उसको बेंड करने की कोशिश करो. ओके, कैन यू बेंड द स्टेम इजिली? क्या आप उसको इजिली बेंड कर पाते हो? और इज इट स्टिफ? या फिर वो स्टिफ है? ओके, सो टेक केयर दैट द स्टेम्स डू नॉट ब्रेक. ये ध्यान रखो कि ऐसा करते हुए आप स्टेम को ना तोड़ दो. Also observe from where the branches of the plants arise. और ये भी ऑब्जर्व करो कि जो ब्रांचेस हैं प्लांट्स की, वो कहाँ से निकल रही हैं. ओके, क्या वो arise हो रही हैं क्लोज टू द ग्राउंड, भूमि के पास से, और हायर अप ऑन द स्टेम, और स्टेम्स में ऊपर जाकर. ओके, fill in your observation in table 2.3. a few examples are already given. और अपनी ऑब्जर्वेशन को आगे वाले टेबल में फिल करो, कुछ आपको यहाँ पर दिए हुए हैं. सो चिल्ड्रन, ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम. सो नेम ऑफ द प्लांट आपको यहाँ लिखना है मैंगो, रोज और टोमेटो. यहाँ पर आपको हाइट बतानी है, शॉर्ट है, मीडियम है या टॉल है. नेचर ऑफ स्टेम बताना है, ग्रीन है, ब्राउन है, टेंडर है या हार्ड है, मोटी है या पतली है. अपीयरेंस ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस दिखती कैसी हैं? क्लोज टू द ग्राउंड, मतलब भूमि के पास है, हायर अप ऑन द स्टेम. और नेम ऑफ प्लांट ग्रुप, प्लांट किस ग्रुप का है? वो ट्री है, वो श्रब है या वो हर्ब है. सो वी हैव 3 trees here. Okay, 3 trees, 3 plants. Mango.
सो हाइट उसकी टॉल है, स्टेम ब्राउन है, हार्ड है, थिक है, ओके, और हायर अप ऑन द स्टेम, एंड दिस कम इन द ग्रुप ऑफ ट्रीज. नाउ रोज मीडियम हाइट है, ब्राउन है, हार्ड है, स्टेम थिन है, राइट, क्लोज टू द ग्राउंड है, एंड इट कम्स इन द ग्रुप ऑफ shrub. नाउ टोमेटो शॉर्ट ग्रीन है, इसकी स्टेम टेंडर है, थिन है, क्लोज टू द ग्राउंड है, एंड इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ हर्ब. सो इसी तरह से आप और भी प्लांट्स को ऑब्जर्व करके यहाँ पर लिख सकते हो. What differences do you observe among herbs? आप herbs के बीच में, shrubs के बीच में और trees के बीच में और क्या-क्या differences आपने observe किए? So, how can you group plants as herbs, shrubs and trees? हम trees को, shrubs को और herbs को इन groups में कैसे divide कर सकते हैं? कैसे डाल सकते हैं? हम किसी plant को shrub, किसी plant को herb, किसी plant को tree. Based on the data entered in table 2.3. Some plants grow really tall. कुछ plants बहुत लंबे हो जाते हैं and have hard, thick, brown and woody stem. इनकी stems hard होती है, thick होती है, brown होती है और woody होती है. Their branches typically start higher up on the stem. उनकी जो शाखाएं हैं वो स्टेम्स पर ऊंचाई से स्टार्ट होती हैं, राइट, एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड, और भूमि से दूर होती हैं. दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. ऐसे प्लांट्स को हम ट्रीज कहते हैं बच्चों. फॉर एग्जाम्पल अ मैंगो ट्री, फिगर 2.3a. ओके. नाउ सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्री. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो ट्रीज के जितने लंबे नहीं होते. These plants often have many brown woody stems. इनमें से भी बहुतों की जो स्टेम होती है वो woody होती है, brown होती है, that start branching very close to the ground. और यहाँ इसमें जो शाखाएं हैं वो भूमि के बहुत पास से स्टार्ट हो जाती है. These stems are hard. ये stems hard होती हैं, but not as thick as the stem of a tree. लेकिन पेड़ के तने जितनी मोटी नहीं होती. हार्ड होती हैं लेकिन उतनी मोटी नहीं होती. So these plants are called shrubs. ऐसे plants को हम shrubs कहते हैं. For example, a rose plant is a shrub. Now some plants are typically small. कुछ plants बिल्कुल छोटे होते हैं with soft and green stems. उनकी stems हरी होती हैं और soft होती हैं. These are known as herbs. इन्हें herbs कहा जाता है. For example, a tomato plant is a herb. Some plants with weak stems. कुछ plants जो weak stems के साथ होते हैं need support. इन्हें support चाहिए होता है to climb, चढ़ने के लिए, मतलब बढ़ने के लिए, and grow. ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए इन्हें सपोर्ट्स चाहिए होता है, तो इनको हम कहते हैं क्लाइंबर्स. एंड सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड. और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो भूमि पर ही फैल जाते हैं. सो दीज आर कॉल्ड क्रीपर्स. इन्हें हम कहते हैं क्रीपर्स, राइट. What can be other features on the basis of which you can group plants? और कौन-कौन से features हो सकते हैं जिनके बेस पर हम plants को group कर सकते हैं? Let us perform another activity. तो चलिए दूसरी activity को perform करते हैं. So children, stay tuned. Have questions? Feel free to ask. Looking forward to a great year ahead. And now, like, share and subscribe EduVibe, the vibe of smart education.